नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 486वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं जामजोधपुर के श्री दीपक भाई गोस्वामी साहब, जो आज देवता और उसकी वनस्पतियों के बारे में जानकारी देंगे। विविध देवता और उसकी वनस्पतियाँ जो अलग अलग होती है, जैसे कि गणेश जी को दुर्वा पसंद है, वैसे ही तो श्री दीपक भाई गोस्वामी से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय धन्वंतरी मितलिया साहब। मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी की दुआएं आशीर्वाद के साथ देवताएं और उसकी वनस्पतियां। वैसे अपने आप में वनस्पति खुद देवता है, देवी है, शक्ति है। भगवान की प्रार्थना में सहस्त्र नाम में भी, महादेव जी के नाम में भी आता है औषधाय नमः। और शक्ति जो उसमें समाई हुई है वो माता शक्ति है। तो हम सभी के भीतर भी और सभी देवताओं में भी जाए तो शिव शक्ति का ही वास है। और वनस्पतियां, औषधियां और देवताएं परस्पर में कोई न कोई संयोग रहता ही है, जुड़े हुए हैं। मैं अपने गिरनारी मंडल के प्रमुख प्रातः वंदनीय आदरणीय श्री मितलिया साहब को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे आज वक्तव्य देने का मौका दिया है। और उनका वात्सल्य और कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रही है। बहुत सी नॉलेज पाई है जब से मैं ये अपने गिरनारी मंडल में ज्वाइन हुआ हूं। मैं अपने आप को खूब भाग्यशाली और धनवान समझता हूं कि मुझे ये औषधि आरोपी धन मिला है, ज्ञान धन मिला है। वैसे धन तो मिलता है, लेकिन ये ज्ञान धन पाना बहुत बड़े भाग्यशाली की निशानी होती है। साथ में अपने गुरुजन, वैद्यजन, महान ज्ञानी आप सभी को, जैसे कि जानी साहब, पुरोहित साहब, विनोद साहब, ऐसे कई महानुभाव जो है, दिनेश साहब, हमारे खाट साहब, ऐसे सभी महानुभावों को, वडील जनों को भी मेरा सादर वंदन। और आपके आशीर्वाद से मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ वक्तव्य दे पा रहा हूँ। वैसे तो सागर से मैंने जो बूंदे इकट्ठी की है, बस वही छिटक रहा हूँ। मेरे सन्मुख आप बैठे, मेरे आसपास आप बैठे, मैं आप लोगों को आपका आशीर्वाद मेरे अपने अंदर में महसूस कर रहा हूँ। आपसे ही लिया हुआ, आप सागर से लिया हुआ ही कुछ छींटे मैं डाल रहा हूँ। बस शीतलता महसूस करनी है। कहीं भी भूल गलती हो जाए, क्षति रह जाए तो मुझे क्षमा करना। अब सब प्रथम मैं अपने गुरु महाराज को प्रार्थना करूंगा, गजानन महाराज को प्रार्थना करूंगा। उसके बाद हम मेरा वक्तव्य की मैं शुरुआत करूंगा। ओ
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के प्रमुख तीन नाम, तीन नाम से अनेक रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा श्री भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है। तो उन्हें भी हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण परमात्मा को। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ऐसा वचन दिया गया है इसमें कि अच्युत, अनंत, अच्युतानंत, गोविंद, गोविंद, इन तीनों नाम से अगर किसी पर हाथ रखा जाए और भावना की जाए और ये प्रार्थना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया जाए तो कहते हैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम, ये सत्य ही कह रहा हूं, सत्य ही कह रहा हूं, ऐसा वचन दिया गया है। हम कितने धन्य हैं कि हमें हमारे विद्वान जनों ने, पंडितों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने ऐसे मंत्र दिए हैं, ऐसा ज्ञान दिया है। मैं अभी अपने जानी साहब को भी याद करता हूं खास विशेष, कि शब्द प्रयोग के लिए और कई बातों के लिए गहराई से मुझे बहुत उन्हों के साथ सत्संग हुआ है और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ। औषधियों का ज्ञान देखो, पुरोहित साहब है, विनोद साहब है। 7 चक्रों का ज्ञान देखो, हमारे कांट साहब है। ऐसे और कई शास्त्रों का ज्ञान भी देखो तो संजीव व्यास साहब है। और औषधियों का ज्ञान की क्या बात करें। बॉटनिकल नाम देखो, कोई भी नाम देखो, कोई भी वनस्पति दिखाओ, हमारे मितलिया साहब तुरंत बता देते हैं। असीम कृपा बनी रही है। मैं आप सबको मेरा फिर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सदैव आपका आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बना रहे, ऐसी मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ। हमारे विद्वजनों में से किसी का नाम लेना अगर मैं भूल गया हूँ तो भी मुझे क्षमा करें। मैं आप सभी को याद करके फिर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। नमस्कार। मेरा पहला वेबिनार मितलिया साहब की कृपा से रहा था। वो उसका शीर्षक दिया था अंतर यात्रा। वैसे ये इस वेबिनार में भी होगा तो वही, लेकिन उसमें मैंने कुछ ज्वाइंट किया है, उसके साथ जुड़ा हुआ है औषधि। उस वक्त हमने भगवान हमारे 7 चक्रों में कहां कहां विराजमान है, कौन कौन देव भगवान विराजमान है, उसकी हमने यात्रा की थी। आज हम उन्हों को प्रिय औषधियों के बारे में थोड़ा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। महादेव की सेवा पूजा की कृपा से जितना भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अनुभव प्राप्त हुआ है, प्रयोग किया है, उसका फल मिला है। अन्यों ने किसी लोगों ने भी प्रयोग किया है, उन्हों को भी उसका फल मिला है। उसके बारे में भी कुछ चर्चा होगी। तो फिर से हमारी अंतर यात्रा के साथ शुरुआत होगी। देवों और उसकी वनस्पतियां। अब पहले तो विवेक जागृत होना जरूरी है। अब विवेक के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं। न खाना विवेक के बिना संभव है। हम खाएं
तो विवेक के बिना खाए तो भी हम बीमार हो जाते हैं। खाना पीना, सोना, व्यवहार, वाणी में भी अगर विवेक न हो तो बहुत गलतियां हो जाती है। सोचना भी विवेक से होता है, और विवेक यानी हमारे मूलाधार पे विराजित गणपति महाराज, गजानन गणपति महाराज। जब गणपति महाराज के वंदन करते हैं, गजानन महाराज की पूजा प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य हमारी चेतना उनसे जुड़ी रहती है। पहली बात तो ये है, मुख्य बात, हमारी चेतना और परमात्मा की परम कृपामयी चेतना का एक होना जरूरी है। एकाग्र हो गए और उन वनस्पतियों से उनकी पूजा अर्चना की तो अवश्य उन्हों की कृपा हम पर उतरती है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। गजानन महाराज हमारे मूलाधार पर, मूल आधार है, जहां पर माता कुंडलिनी 3.5 कुंडल लगाकर गुप्त ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी लिंग के आसपास 3.5 कुंडल लगाकर विराजमान है। ऐसा हम ध्यान करते हैं। जब तक हमारा वक्तव्य चालू है, ये ज्ञान चालू है, तो हम साक्षात अपने नेत्र पटल को बंद करके उनका दर्शन भी करते जाएं। मैं तो जैसे कि एक गाइड बना हुआ हूं। जैसे मंदिरों में जाते हैं किसी यात्रा धाम में, तो गाइड आकर हमको ले जाता है कि ये भगवान यहाँ पर है, यहाँ पर उनका प्रागट्य हुआ है, ये है, ये है करते हैं। तो ये सिर्फ गाइड हूं, और 7 चक्रों की यात्रा के साथ साथ वहीं पर विराजमान सभी देवों से जुड़ी कुछ औषधियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। वैसे तो आप सब ज्ञानी जन जानते ही हैं, फिर भी मैं क्षमा करते हुए आपसे क्षमा चाहता हूं कि गलती भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अब गजानन गणपति महाराज तो महादेव और मां शक्ति की गोद में विराजमान है, मूलाधार पे वही विराजमान है। तो सर्वप्रथम गणपति महाराज की पूजा की बात करेंगे। गणपति महाराज को दुर्वा अत्यंत प्रिय है और रक्त पुष्प अत्यंत प्रिय है। रक्त गंधानुलिप्तांगम, भगवान को रक्त चंदन अति प्रिय है। भगवान को रक्त चंदन का तिलक लगाया जाता है, उसका लेपन भी किया जाता है। भगवान गजानन महाराज की पूजा में रक्त चंदन, रक्त पुष्प का विशेष उपयोग होता है। रक्त गंधानुलिप्तांगम, और सुगंधित द्रव्य भी गणपति महाराज को अति प्रिय है। जब दुर्वा की बात की जाती है तो प्रायः लोग दुर्वा का पौधा पूरा ही उखाड़ कर लाते हैं और पूरा ही चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कहा भी गया कि दुर्वांकुरान समर्पयामि। दुर्वा जो है उसको उखाड़ कर लाए, दुर्वा का पौधा, उसमें से अंकुर की जो उसकी पत्तियां होती है, उसमें हमें ढूंढना है 3, 5, 7 वाली पत्तियां जो है वो डंठल से तोड़ के इकट्ठी कर लेनी चाहिए एक साथ, और गंगा जल या शुद्ध जल से साफ कर फिर एक एक दुर्वांकुर गणपति महाराज को अर्पित करनी चाहिए। अब जब हम दुर्वांकुर से गणपति महाराज की पूजा करते हैं तो भगवान के अंग पर, एक एक अंग पर उसको अर्पित करना चाहिए। जैसे मस्तक पर करते हैं, कंधे पर करते हैं, चारों हाथ है, चतुर्हस्त, भगवान को वहीं पर दुर्वांकुर अर्पित करनी चाहिए। भगवान गजानन महाराज की शुंड पर अर्पित करनी चाहिए। जैसे चरणों में अर्पित करनी चाहिए।
प्रभु के पेट के ऊपर भी अर्पित करनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे प्रार्थना करके एक एक अंकुर चढ़ाने चाहिए। सहस्त्र नाम भी है गणपति महाराज के, उस सहस्त्र नाम से भी एक एक अंकुर चढ़ाने चाहिए। रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत, अक्षत भी उनको अति प्रिय है। उस अक्षत से अगर दुर्वांकुर इतनी न मिले तो अक्षत ले लिए जाए। अक्षत से भी सहस्त्र नाम से, अथर्व शीर्ष पाठ से, संकटनाशन स्तोत्र नाम से पाठ से, ऐसे गणपति महाराज के कई पाठ है, स्तोत्र है, उनसे उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणपति महाराज को अनार भी अति प्रिय है। अनार का रस निकाल के भी अभिषेक किया जाता है और भोग में अनार भी लगाए जाते हैं। मौसम्बी का रस है, जूस है, उसका अभिषेक होता है, भोग लगाने में भी वही रहता है। और गणपति महाराज को जम्बू फल और कपित्थ, कपित्थ यानी कोष्ठ, जो कोष्ठ होता है ना, तो वो उनको बहुत प्रिय है। अब आप सभी जानते होंगे कि वो कोष्ठ का फल जो होता है, जैसे बिल्व का फल होता है वैसा होता है। जब हाथी गजराज जब वो खा जाते हैं तो पूरा निकल जाते हैं, और फिर जब वो उनकी लाद कहते हैं कि मड़ लाद जब बाहर निकलती है, उसमें वो फल पूरा का पूरा वैसे ही निकलता है। लेकिन चमत्कार की बात कहे कि प्रभु की कमाल की बात कहे कि वो कुष्ठ के अंदर का जो गर्भ होता है वो सारा उसमें से निकल गया होता है। वो फल वैसा की वैसा निकलता है। ये भी कमाल की बात है। ऊपर से तोड़ो तो अंदर कुछ नहीं रहता है। अब उसके अंदर की क्या प्रभु की कृपा होगी हम तो जानते नहीं, लेकिन ऐसा सुना है जरूर। तो भगवान को कपित्थ के फल भी अति प्रिय है। कपित्थ जम्बू फल चारु ओम गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसा करके भगवान को जम्बू फल और कपित्थ भी अर्पण करना चाहिए। अब सकाम भक्ति होती है, उसके लिए तो कई प्रकार के फल और हमारी मनोकामनाएं लेकर हम जाते हैं। निष्काम भक्ति, उसमें तो कोई मनोकामनाएं होती नहीं, और प्रेम लक्षणा भक्ति करने का जो मजा है कुछ और ही है। अब मूलाधार पे ध्यान करके गणपति महाराज को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, जिससे हमारा मूलाधार भी शुद्ध बनेगा और वहां से सारी कृपाएं हमको मिलती रहेगी। गजानन महाराज वही हमें विवेक देते हैं। जब उनकी कृपा हो जाती है तो हमारा विवेक जागृत होता है, तभी हमारी जीवन यात्रा सफल होती है। हमारा बोलना चालना, किसी के साथ व्यवहार संपर्क सब विवेक से बना रहता है। उससे आगे की यात्रा हम करें, ऊपर उठे, तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र आता है। वहां पर इस सृष्टि के रचयिता, मैथुनी सृष्टि जब रची गई, मनुष्य जब जन्म लेने लगे, तो वो कृपा है परमपिता ब्रह्मा की। वहां पर ब्रह्मा जी, परमपिता, माता सरस्वती, माँ सावित्री का वास है। अब स्वाधिष्ठान चक्र पर हम ध्यान लगा के परमपिता ब्रह्मा को याद करें, परमपिता ब्रह्मा को प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी को प्रिय है श्वेत कमल, श्वेत कमल और विराजमान माँ सरस्वती भी है, और ब्रह्मा जी को श्वेत वस्त्र प्रिय है, श्वेत कमल प्रिय है। इसे परमपिता ब्रह्मा को हम प्रार्थना करें, जिन्होंने सारी सृष्टि को
उत्पन्न करने में खूब अथाह प्रयत्न किया, मेहनत की, श्रम किया है। उन्होंने श्रम किया है कहेंगे। और श्रम करके जब ब्रह्मा जी थके, सृष्टि उत्पन्न हुई, तब उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए। और उस वक्त जब ब्रह्मा जी के रोम गिरे, तब दुर्वा उत्पन्न हुई है, ऐसा माना जाता है। दुर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मा जी के रोम जब गिरे तब दुर्वा की उत्पत्ति हुई। और कहा गया है कि जिस देश में दुर्वा है उस देश में कोई निसंतान कैसे रह सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है। हालांकि दुर्वा से पूजा की जाए, दुर्वा का सेवन किया जाए। जब हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं, पृथक पृथक कराते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, और उसको मिल भी करते हैं, उसमें दुर्वा डालनी चाहिए। गणपति महाराज की जब पूजा करते हैं उस वक्त, और दुर्वा का सेवन भी किया जाता है। पंचामृत के अंदर दुर्वा का रस डालकर अगर निसंतान दंपति को दिया जाए, उसकी भी एक विधि होती है पंचामृत बनाने की, जो हमारे वैद्यजन, हमारे ज्ञानीजन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई बार गिरनारी मंडल में भी डाला गया है लिखित करके। आगे भी अगर किसी को इसकी इच्छा हो तो डाल दिया जाएगा, हमारे विद्वजन उसमें डालेंगे कि कैसे बनाना है पंचामृत, कितना दूध है, कितना दही है, घृत कितना है, मधु कितना है, शर्करा कितनी है, वो सब बता दिया जाएगा। एक कटोरी भरकर यानी 500 मिलीलीटर बना दिया गया कि पंचामृत, उसमें दुर्वा का रस डाल के अगर सेवन किया जाए, दंपति सेवन करे तो अवश्य संतान प्राप्ति हो जाती है। वैसा मेरा कई लोगों को ये बताने से संतान प्राप्ति हो गई हो, उसका अनुभव ही रहा है। लोग आते हैं कभी दुकान पर कि देखो भाई आपने जो बताया था, हमने और दवाएं की, कोई चक्कर खाए, इतने साल कुछ नहीं हुआ, इससे ये संतान हुई, देखो ये हमारा बच्चा, ये हमारी बच्ची, आकर के दुआएं दे जाते हैं। बस उनकी दुआएं जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है। अब ये देन किसकी है? ब्रह्मा जी की, जिन्होंने इस मैथुनी सृष्टि की रचना की है। तो इसे ब्रह्मा जी भगवान को, परमपिता को, माता सावित्री सरस्वती के साथ हमारा कोटि कोटि नमस्कार। अब ऐसा ध्यान किया जाए, इस प्रकार का चिंतन किया जाए, वहीं पर स्वादिष्ठान पर हम ब्रह्मा जी को सत वंदन करें, कोटि कोटि प्रणाम वंदन करें, तो अवश्य कृपा बनी रहेगी, कोई दंपति निसंतान नहीं रहेगा। और इससे आगे की यात्रा है मणिपुर चक्र की। अब मणिपुर चक्र में विराजमान स्वयं पालन करता, सृष्टि के पालनहार, वो पालनहारे, वो निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। क्योंकि हमारी पालना तो वही करते हैं। विवेक से जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने रचना की, ऐसे ही देखो कितना सुंदर क्रम किया है भगवान ने। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने प्रेरणा दी, शिव ने, और विवेक जागृत हुआ, विवेक से फिर थोड़ी सृष्टि की रचना हुई। अब इस सृष्टि की पालना कौन करे? तो भगवान परमात्मा विष्णु महालक्ष्मी जी के साथ विराजमान मणिपुर चक्र पर है, और वहीं से इस सृष्टि की पालना करते हैं, हमारी पालना करते हैं। विष्णु भगवान को प्रिय वैजयंती माला है। भगवान को वैजयंती माला जो है, और वैजयंती माला उसका पौधा, वो वनस्पति क्या है, वो हमारे मितलिया साहब भी बताएंगे, अंत में बताएंगे वो कैसे उसमें से फल निकाले जाता है, क्या निकाला जाता है, कैसे माला की है। आप विद्वजन वो भली भांति जानते हैं।
की माला अति प्रिय है। कमलगट्टे की माला भी बनाई जाती। माँ लक्ष्मी को भी कमलगट्टे अति प्रिय है, जिसे हम पबड़ी कहते हैं। कमल के जो बीज होते हैं, कमल के फूल के, वो बीजों की माला बनाई जाती है, वो बीज अर्पण किए जाते हैं। उसका औषधीय गुण भी बहुत है, बहुत है। तो कमलगट्टे और कमल काकड़ी कहते हैं, उसकी कई जगह हमारे यहाँ गुजरात में काकड़ी माना उसके फल को बोलते हैं। और कमल की जो डंठल होती है उसके छोटे छोटे पीस बनाकर उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनाते हैं। बहुत फायदे हैं उसमें, बहुत से गुण समाये हुए हैं। ऐसी औषधियां परमात्मा से जुड़ी है जो हमारी पालना करती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तुलसी दल। अब पंचामृत तो देखो, विष्णु भगवान को, गणपति महाराज को, महादेव को, माता जी, सभी को लगाया जाता है भोग में। उसकी पूजा, उससे भी पूजा भी होती है, अभिषेक होता है। गणपति महाराज के लिए जब पंचामृत बनाया जाए तो उसमें दुर्वांकुर आच्छादित किया जाता है। दुर्वांकुरान आच्छादित इसे बोलते हैं। और फिर विष्णु भगवान को जो भोग लगाया जाता है तो क्या तुलसी दल आच्छादित, फिर भगवान को भोग लगता है, विष्णु भगवान को। और महादेव को, रुद्रदेव को, शिव को जब भोग लगाते हैं तो बोलते हैं बिल्वपत्र आच्छाद्य, बिल्वपत्र से उसे आच्छाद्य किया हुआ भोग ही लगाया जाता है, तब ही वो स्वीकार होता है। विष्णु भगवान, महालक्ष्मी जी माता हमारी पालना करती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तन्नो हरि। भगवान को पीले पीले गेंदे के फूल से पूजा की जाती है। अब गेंदा का भी वनस्पति महत्व बहुत है, औषधीय। तुलसी का भी है, कमलगट्टे का भी है। अनुभव किया है, कमलगट्टे की अंदर से जो गिरी निकलती है ना, वो गिरी कुछ मात्रा में खाई जाए तो पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है और घुटनों का दर्द भी है। मैंने तो अनुभव किया है खुद के ऊपर। एक बार घुटन दर्द हो रहा था तो कुछ कमलगट्टे खाए, भीतर की जो गिरी थी तो मिट गया, सूजन भी चली गई। मैंने कहा ये कैसे हुआ? फिर जब पढ़ा सुना तो उसमें यही महिमा थी कि कमलगट्टे की गिरी खाई जाए तो दर्द मिट जाता है। अब औषधीय गुण है, भगवान को उसे अर्पण किया जाता है, विष्णु परमात्मा को। पीले वस्त्र भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गेंदे के फूल की माला अर्पित की जाती है। पीला चंदन टीका भगवान को अर्पित किया जाता है। और कस्तूरी भी परमात्मा विष्णु परमात्मा को अति प्रिय है। कस्तूरी तिलकम दलात पटले, ऐसा भी उसके भगवान की श्लोक में आता है। ललाट पटले कस्तूप मणि, इतना कुछ बहुत अच्छा है ये श्लोक। तो प्रभु को प्रिय कस्तूरी भी है, केसर भी प्रिय है, पीला है ना। तो विष्णु भगवान की पूजन में, भगवान की पूजा अर्चना में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अभी उससे माता जी, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी को प्रिय लाल गुलाब, लाल रंग का गुलाब है, वो अति प्रिय है। माता जी को कमलगट्टे के साथ लाल गुलाब समर्पित किया जाता है पूजन में। माता की कृपा बनी रहती है हमारे पर। उससे आगे की यात्रा शुरू करें, परमात्मा को प्रार्थना करके, प्रणाम करके आगे बढ़े तो अनाहत चक्र पर हम पहुंच जाएंगे, हृदय पर। अब हृदय में, अनाहत चक्र में भगवान महादेव और महादेवी का वास है। दाहिनी बाजू श्री राम सीता का वास है। ऐसा भी रामायण में एक चौपाई आती है कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माता उमा के सहित पुरारी माना
राम करे शिव का सिमरण, शिव करे राम का सिमरण। दोनों एक माने भी गए हैं। हमारी कहावतों में होता है ना कि अब इसके राम रम गए, या तो कहते हैं वो कुछ उसमें कुछ कोई नहीं, उसमें राम नहीं है, वो क्या करेगा, क्या कहेंगे जब देह को छोड़ देते तो कि उसका राम चला गया। अनाहत पर ही सारी स्थिति है। हृदय में भगवान विराजमान है। हम तो यही कहते हैं कई बार किसी को कि भाई ये जो हमारा मशीन चल रहा है ना, तक 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 हृदय का, वो हमारे महादेव ही चला रहे हैं। तो राम राम जपा करो, शिव शिव जपा करो और सुखी रहो। वहीं पर ध्यान रखो, महादेव को प्रिय, मां शक्ति को प्रिय औषधियां जो है उसमें तो प्रमुख है बेल पत्र, बेल के पत्ते, बिल्व पत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुक्तम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्रम समर्पयामि। शिव शिवार्पणम करते हैं। बिल्व पत्र के औषधीय गुण भी बहुत है, बिल्व फल के औषधीय गुण भी बहुत है। जो त्रिदलम त्रिगुणाकारम का जो मंत्र है उसमें कहते हैं कि लक्ष्मिया स्तनत उत्पन्नम एक बिल्वम समर्पयामि। लक्ष्मी जी के स्तनों से उत्पन्न हुआ है बिल्व फल का, ये बिल्व का वृक्ष। बिल्व के फल जो होते हैं वो भी महादेव को जब हम फल अर्पण करते हैं, पूजा का फल, पूजा करके उसका फल जो होता है अभिषेक के बाद, वो हम शिव को अर्पित करते समय बिल्व फल को अर्पित करते हैं। और शिव पूजन में तो सारी औषधियां, नाना प्रकार की औषधियां जो है, धान्य है और कई प्रकार के फलों के रस है, उन्हों से पूजा की जाती है। जब रुद्राभिषेक होता है ना, और जब हमारे पंडित जन, विद्वान जन जो अष्टाध्यायी रुद्राष्टाध्यायी जिसे कहते हैं, उसका पाठ करते हुए उसके 5 अध्याय है, उसके साथ वैसे 8 अध्याय है, वो अष्टाध्यायी कहते हैं। उसमें 5वां अध्याय है, वो उसका हृदय माना गया है। उससे कई औषधियों से महादेव का अभिषेक, रुद्राभिषेक किया जाता है। उसमें बिल्व पत्र का इसके चटनी बना के, रस बनाकर भी रस की तरह से, तरल पदार्थ से अभिषेक किया जाता है। दुर्वा है, दुर्वा के रस का भी अभिषेक किया जाता है। और पंचामृत से जब महादेव का अभिषेक होता है ना, तब तो हम क्या महिमा बताएं उसकी, गदगद हो जाते हैं हम। जब दुग्ध से, जिसे कहते हैं पय अभिषेकम, पय से जब अभिषेक होता है, पय की धारा होती है, और हमारे पंडित, हमारे वेद वेदांत के जानकार ब्राह्मण जब बोलते हैं ओम नमस्ते रुद्रवन्यव उतोत खवे नमः बाहुभ्याम मुठते नमः, ऐसे बोलते बोलते जब अभिषेक होता है और उसका वातावरण जो खड़ा हो जाता है, तो क्या महिमा सुनाए। दूध के बाद दही होता है, घृत होता है, शहद होता है, शर्करा होती है, शर्करा को पीसकर गुदा बनाया जाता है, उसका पाउडर, उससे फिर उसका अभिषेक होता है। और मिलित पंचामृत से भी उसका अभिषेक होता है। उसमें कई बार बेल पत्र भी रख देते हैं, उससे उसकी महिमा और प्योरिटी और खुद बढ़ जाती है। भगवान को कच्चे नारियल का, यानी कि हरे नारियल का जल सीधा ही अर्पित करते हैं, किसी पात्र में नहीं डालते हैं, ऊपर से तोड़कर सीधा ही भगवान को अभिषेक किया जाता है।
को इत्र भी लगाया जाता है, अति प्रिय है। सुगंधित गंधम दिव्यम मनोहरम ऐसे करके अर्पित करते हैं, लेपन करते हैं। और चंदन, चंदन की तो क्या महिमा करे। चंदन गिर के और जो पत्थर होता है उसका, उसके ऊपर से घिसकर जब चंदन घिसा जाता है तो क्या खुशबू निकलती है। पर भगवान को चंदन का लेपन करते हैं, त्रिपुंड गाते हैं, ओम त्रायुकम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुकम युदेवेषु त्रायुकम तन्नोऽस्तु त्रायुकम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे भगवान को चंदन का लेपन करते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को पुष्प मालाएं अर्पित की जाती है और महादेव को सभी प्रकार के वन के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मंदार पुष्प, अर्क पुष्प, सुपुष्प बहुपूजिताय कहते हैं। और बहु नाना प्रकार के, सभी प्रकार के पुष्पों से भगवान की शोभा श्रृंगार किया जाता है। उसे अर्पण करते करते, मंत्रोच्चार करते करते, शिव सहस्त्र नाम से, अष्टाध्यायी रुद्रीशे, रूप रुद्रीशे के पाठ से भगवान का अभिषेक किया जाता है। शिव महिम स्तोत्र से भी अभिषेक किया जाता है। जय शंकर स्तोत्र से भी अभिषेक किया जाता है इन औषधियों से। तब जब हमारी चेतना और परमात्मा का परम तत्व, परमात्मा की चेतना से एकाकार हो जाए, तभी हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, उसमें नकारात्मकता उसमें खींच जाती है और परमात्मा की सकारात्मकता जो शक्ति है हमारे अंदर प्रवेश होती है। अखंड धारा की महिमा है। शिव पूजन में अखंड धारा हो, जल की हो, दूध की हो, गन्ने का रस, इक्षु रस जिसे कहा जाता है, इक्षु रस, उससे भगवान की अभिषेक किया जाता है। अति प्रिय है परमात्मा को। इक्षु रस से जब अभिषेक किया जाता है, अखंड धारा होनी चाहिए। अखंड धारा से क्या होता है कि जो चक्र बनता है हमारे अंदर का, जो हमारी चेतना है उसमें मिलती है और परमात्मा की चेतना हमारे अंदर आती है, तो हमारा अंदर का शुद्धिकरण हो जाता है और हमारा जो भी नकारात्मकता है वो शिवलिंग में परमात्मा के अंदर खींच जाता है, भगवान खींच लेते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। अभिषेक करने बैठे उससे पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति में हमें अनुभव करना चाहिए कि क्या है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और शिव पुराण में भी कहा जाता है कि सारा जगत लिंगाकार है, लिंग के अंदर हम सभी रहते हैं, हम सभी समावेश है। और सारे देवी देवताएं, भुवन के सारे देवी देवताएं भी शिवलिंग में समाये हुए हैं। शिवलिंग ही ऐसा है जिसमें हमारी भी पूजा हो जाती है, हमारे पितृलोक की भी पूजा हो जाती है और सभी भुवन के सभी देवताओं की भी पूजा अर्चना हो जाती है। और जो भी औषधि होती है, औषधियां होती है, वो अर्पित करते हैं। तो शिवलिंग ऐसी है, उसमें जितने भी देवी देवताओं को प्रिय औषधियां हैं, वो सारी औषधियों का पूजन प्रयोग शिवलिंग के ऊपर किया जाता है। यानी सभी देव उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। और परमात्मा की कृपा प्राप्त करके हमारी यात्रा आगे बढ़े, हम विशुद्ध चक्र पर पहुंच जाएंगे। कंठ पर, कंठे विशुद्ध, वहां भी हम चंदन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। जैसे ललाट पे लगाते हैं तो कंठ पर भी लगाते हैं। अब वहां पर तो प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा, राधे कृष्ण विराजमान है, ऐसा हमारे गुरुजनों ने, ज्ञानीजनों ने बताया है। विशुद्ध चक्र पर राधे कृष्ण का ध्यान किया जाए और प्रभु की पूजा सेवा की जाए, तब तो खुशी ही खुशी होती है, सुख ही सुख मिलते हैं। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, पुरुषोत्तम परमात्मा की पूजा अर्चना हो जाती है, खूब की। ये पुरुषोत्तम मास उसका
कहा जाता था। तो पुरुषोत्तम मास ने कहा कि मेरी ऐसी क्या गलती, मुझे बड़वास कहा जाए। भगवान विष्णु परमात्मा के पास गए तो परमात्मा को प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास रहेगा, मड़मास। और इसी मास में मेरी पूजा अर्चना जो करेंगे उसको दुगना फल मिलेगा। उसकी विस्तार से सारी किस दिन में क्या पूजा करनी है, किस औषधि से करनी है, वो हमारे संजय भाई व्यास जी ने भी बता दिया है अपने वेबिनार में, कौन कौन सी औषधियां होती है। वैसे अभी तो झूला जो होता है भगवान का, यहाँ हमारे गुजराती में उसको हिंडोड़ा बोलते हैं, हिंडोड़ा और झूला। इसकी तो खुशी और उसका आनंद और वो जो वातावरण होता है अलौकिक होता है। भगवान को तरह तरह के पुष्पों के झूले बनाते हैं, धान्य के झूले बनाते हैं। जब खिचड़ी खाते हैं ना, अभी कल तो मैंने सुना है कि खिचड़ी का झूला किया जाता है। खिचड़ी बनाते हैं, मूंग और चावल की जो खिचड़ी बनती है अक्षत की, वो खिचड़ी के छोटे छोटे, वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, भगवान का झूला बनाते हैं। और उसका झूला होता है, पीले वस्त्रों का झूला होता है, और कई नाना प्रकार की चीजों का झूला जो होता है, उसका दर्शन, उसका माहौल अलौकिक होता है। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा को झूला झूलाने का अवसर कभी किसी को प्राप्त हो तो अवश्य जाना चाहिए, झूला झूलाना चाहिए। भगवान को अनशकड़ी लगाते हैं, भगवान को तुलसी दल के भी, तुलसी के पौधे से उखाड़ उखाड़ कर, और कहीं पूरा भगवान का झूला जो अंदर का है हवेली, उसको तुलसी से सजाई जाती है। भगवान को तुलसी अर्पण किया जाता है, अति प्रिय है परमात्मा को। हमारे गुजराती में एक भजन है, ओ नाथ तमे तुलसी ने पांदड़े तोड़ाना। तराजू में जब एक तरफ सारे खजाने के सुवर्ण और सब कुछ रखा गया, फिर भी भगवान जिस तरफ बैठे थे वो पलड़ा ऊपर नहीं उठा, भारी भारी रहा। और जब तुलसी दल रखा गया तो भगवान वाला पलड़ा उठ गया और भारी हो गया तुलसी दल। तुलसी के एक पत्ते से भगवान को तोला गया, ऐसी महिमा है तुलसी दल की। तुलसी औषधीय गुणों में भी तुलसी की अपरंपार महिमा है। भगवान की पूजा में भी तुलसी के पौधे, तुलसी दल, तुलसी की माला बहु महिमा है। तुलसी की माला ग्रहण करने से, तुलसी की माला पहनने से कई औषधीय लाभ हमारे शरीर में मिलते हैं। बाजुओं में भी तुलसी की माला पहनते हैं, हमारे दोनों बाजुओं में, हाथ में तुलसी की माला पहनी जाती है। उसके कई औषधीय गुण, चमत्कारिक गुण लाभ हमें मिलते हैं। हमें श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को वंदन करते, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करते, उनकी पूजा करके हमारा जीवन सफल करना चाहिए। अब जब जिह्वा पर आते हैं तो कहते हैं कि जिह्वा पर सरस्वती माता का वास है। अब हमें खान पान करने में भी शुद्धता रखनी चाहिए। खाना और पीना शुद्ध ही खाना चाहिए, शुद्ध ही पीना चाहिए, और जागरूकता रहे कि वो जो खाना है, जो पीना है, वो हमारी जिह्वा के ऊपर से पसार होकर ही जाएगा। वहां पर सरस्वती माता बैठी है। तो माता सरस्वती के चरण छूकर वो खान पान हमारे भीतर जाएगा तो हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा, हमारी प्रज्ञा प्रकाशित हो जाएगी। खान पान की शुद्धि पर भी इसीलिए बहुत ध्यान रखा जाता है। निरोगी रहने के लिए, शुद्ध
सात्विक जीवन जीने के लिए शुद्ध खान पान पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। आगे यात्रा चलती है हमारे आज्ञा चक्र पर, और वहीं पर विराजमान सदगुरु आज्ञा चक्र पर ध्यान करें तो हमारे भीतर गुरु के गुण आने लगते हैं। हमारे भीतर में गुरु विराजमान है। बाहर जो हमने गुरु धारण किए हैं, हमें सद्भाग्य से गुरु मिले हैं, वो हमारे भीतर के गुरु और बाह्य गुरु के मिलन से ही उस गुरु से हमारा मिलन होता है। कहीं कहते हैं गांव में हमारा गुरु है, हमारे गुरु विराजमान है। कहीं कहते हैं हमारे गुरु तो हिमालय में विराजमान है। कहीं कहते हैं हमारे गुरु कहीं विराजमान है। क्यों? कोई नजदीक है, कोई दूर है, क्यों ऐसा? जैसी आपकी आज्ञा चक्र की स्थिति, ऐसा परमात्मा की कृपा से हमें उसी गुरु के पास जाना होता है। वो संयोग भी ऐसा ही हो जाता है उस वक्त कि हमें वही गुरु मिलते हैं। जैसी हमारी स्थिति, जहां से हमारी जागृति और हमारी भीतर की यात्रा रहती है, उसी अनुसार हमें गुरु प्राप्ति होती है। गुरु बिन ज्ञान न मिले, गुरु बिन मिटे नहीं भेद। भले ने पढ़िए चारों वेद। गुरु जी को अर्पित होता है चमेली का पुष्प, जूही का पुष्प, जास्मिन, चमेली, बेला, इसे श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र गुरु जी को अर्पित किया जाता है। आज्ञा चक्र पर जब हम तिलक लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, तो हमारी आज्ञा चक्र में एक वाइब्रेशन होता है, प्रकंपन होता है और जागृति होती है। कई बार सोचेंगे कि ये ज्ञान मुझ में कहां से आ रहा है, मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, और कैसे बोला जा रहा है, क्या हो रहा है? तो हमारी आज्ञा चक्र पर विराजमान हमारे गुरु जी हमें वही ज्ञान देते हैं, हमें वही समझाते हैं। अब जीवन में सकाम भाव ही ज्यादातर रहता है। हमारी मनोकामनाएं बनी रहती है कि हम ये प्राप्ति करें, वो प्राप्ति करें। हम मनोकामनाओं के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते, औषधियों से अभिषेक करते, पूजन करते, औषधियों का दान करते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब सीधा यानी कच्चा अनाज ब्राह्मण को दिया जाए तो 9 ग्रह देवताएं राजी रहते हैं, हम पर प्रसन्न रहते हैं। इसकी गुह्य चेतना, दिव्य चेतना हम देख नहीं सकते। हमारा लेवल चाहे कितना भी होशियार लोग क्यों न हो, कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, लेवल सिर्फ बुद्धि तक ही रहता है। बुद्धि तेज हो, बुद्धि प्रज्ञावान हो, सब कुछ हो, लेकिन परमात्मा का ये जो कार्य है बुद्धि से परे है, बुद्धि से ऊपर है। हमें सिर्फ महसूस करना है। बुद्धि की तीव्रता, बुद्धि का तेजोमय होना, बुद्धिवान होना, प्रज्ञावान होना, उससे ऊपर परमात्मा कृपा होती है जो हमारे ऊपर बरसती है। और वो जगह है सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र में। वही स्वयं शिव शक्ति, ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। शिव शक्ति की कृपा हम पर बरसती रहती है। अब जब शून्य ही है, जब प्रकाश ही है, जो इन सब औषधियों में भी प्रकाशित है, माता शक्ति, माता चित्ती, वो स्वयं औषधियां ही है। वहां फिर कोई औषधि का प्रयोग नहीं होता। वहां तो सिर्फ महसूस किया जाता है। सहस्त्रार चक्र पे जाकर हमें मोक्ष को पाना है। मोक्ष यानी मोह
आगे जाके हम शिव से मिल जाते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उस पालनहार से, उस रचयिता से हम मिल जाते हैं, जो आसुरी सृष्टि का संहार करने के लिए रुद्र स्वरूप है, सृष्टि की पालना के लिए विष्णु स्वरूप है, सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा स्वरूप है। सभी देवों में चेतना वही शिव शक्ति, शिव शिवा की ही है। वहां जाकर हम शून्य हो जाते हैं। बहुत अच्छा गीत हमने सुना है, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। हमें जाना तो शून्य में ही है, क्योंकि शून्य में से ही हम आए हैं, मतलब शिव में से ही हम आए, हमारा प्रागट्य हुआ है और फिर शिव से ही मिलना है। चाहे हम किसी धर्म, किसी कर्म, किसी भी संप्रदाय में जुटे हुए हो, वो सभी परमात्मा के ही स्वरूप है, कोई भेद नहीं, कोई मतांतर नहीं। आखिर में जहां से हम प्रकट हुए हैं, हमारा प्रागट्य हुआ है, वहीं से जाकर हमें मिलना है। तो वो एक ही है, सहस्त्रार्थ परम ज्योति परमात्मा, वहीं से वहीं पर मिल जाना है। अब वहां मिल गए तो शांत शुद्ध हो गए। अब यही शक्ति कृपा पाने के लिए तो एक शर्त बिल्कुल है। वो शर्त ये है कि चित्त की शुद्धि होनी जरूरी है। चित्त शुद्धि ही आध्यात्म कहा गया है, चित्त शुद्धि ही आध्यात्म। चित्त की शुद्धि के लिए हमें ये औषधियों के द्वारा प्रभु से जुड़ना जरूरी है। औषधियों के द्वारा प्रभु की पूजा अर्चना प्रार्थना करनी जरूरी है। उन्हीं औषधियों का भोग लगाकर उनका सेवन करना जरूरी है। वो परमात्मा से जितना जुड़ी रहेगी, खान पान से, औषधियों से, ऐसे कई प्रकार से, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम प्रज्ञावान बनेंगे। हमारी प्रज्ञा प्रकाशित होगी और यही तो जीवन है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बस हमारा जीवन, भले ही हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्विध के लिए कर्म करते रहे, लेकिन चारों में चेतना हमारी चित्ती शुद्ध होनी चाहिए। धर्म में भी चेतना, अहंकार ना हो, धर्म का भी, अर्थ का भी अहंकार ना हो। कहते हैं कि अगर अहंकार आ गया तो विनाश हो गया। न धर्म का अहंकार, न अर्थ का अहंकार, न काम का अहंकार। मैंने तो मोक्ष पा लिया, मैं तो मोक्ष की गति में जाना है, और अहंकार ना हो। वैसे मोक्ष पाने वाला में अहंकार होता ही नहीं। चित्त की शुद्धि होना जरूरी है और ज्ञानी जनों के संग में रहना अत्यंत जरूरी है। जो वेदों के ज्ञानी है, जो शास्त्रों के ज्ञानी है, जो आयुर्वेद के ज्ञानी है, जो विद्या के ज्ञानी है, उन सभी के संग में रहना वही तो हमारे परम सौभाग्य का कारण होता है। तो मेरा वक्तव्य यहाँ पर पूरा करने जा रहा हूँ और अंत में भी मैं उन सभी विद्वजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी वक्तव्य में कहीं कुछ किसी भी प्रकार में कोई अविवेक हो गया हो तो मुझे क्षमा करना और आपका आशीर्वाद और ज्ञान की वर्षा हम पर सदैव करते रहना। तब कभी कभार हम आप ज्ञान सागरों से बूंदे लेकर कभी छींटा डालते रहेंगे। आप ज्ञान सागरों से जल भर के हम भी पिए और औरों को भी पिलाते रहे। यही तो है साधना, आराधना। जैसे उपासना होती है, पहले उपासना, हम आप ज्ञानी जन गुरुजनों के संग में उपासना करते हैं। उपासन आपके पास बैठे हैं तो फिर आपसे कुछ मिलता है, वो हम सिद्ध करते हैं, मतलब हमें साधना मिलती है
आपसे, और फिर हम किसी को बांटते हैं। हमारे जैसे कहते हैं कि बच्चों की काली गली भाषा, ऐसे हम बांटते हैं। और सभी जैसे बच्चों से तो कोई छोटी चॉकलेट भी हो या और बहुत बड़ी कुछ भी हो, बहुत प्यार से ले लेते हैं लोग और खुश हो जाते हैं कि वाह बेटा तुमने हमें चॉकलेट दिया। तो मैं भी एक छोटा बच्चा हूँ आप सभी से, और यही आप ज्ञानी जनों से पाया हुआ ये खजाना, वो प्रसाद मैंने आप सभी को बांटा है, बांटने का प्रयास किया है। तो आप मुझ पर कृपा करते हुए प्रसन्नता से ये प्रसाद ग्रहण करें। कोई क्षति रहेगी हो तो क्षमा करें। उपासना, साधना और आराधना, यही मेरी आराधना रही है। नमस्कार अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि पूर्ण में से अगर निकाला जाए कुछ तो वो पूर्ण ही होता है, फिर वही पूर्ण फिर पूर्ण में ही मिलता है, इसलिए पूर्ण ही पूर्ण है। आपसे लिया हुआ प्रसाद हमने खाया और आपस में बांटा गया, वो भी पूर्ण ही है। आप सभी को मेरा सादर वंदन प्रणाम अस्तु। नमस्कार। सरस बढ़िया वक्तव्य दिया श्री दीपक भाई गोस्वामी का आभार, शुक्रिया, जिन्होंने 7 चक्रों की अंतर यात्रा अंतर्गत देवता और उसकी वनस्पतियों के बारे में विस्तृत माहिती प्रदान की है। अब पुरोहित साहब से विनती है कि वो समीक्षा करें। पुरोहित साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समीक्षा करने जैसा तो कुछ बाकी बचा ही नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जैसा नाम है वैसा ही दीपक जलाया है आज हमारे दीपक भाई ने। पूर्ण ज्ञान से जो जो चीज का उसने विस्तृतीकरण से हमें बताया है, न तो उसमें कोई क्षति है न तो उसमें से कोई अज्ञानी बात है। तो उसका ज्ञान रूपी दीपक सदा जलता रहे और साथ साथ दिन का शिव पुराण के साथ भविष्य में खुद एक वक्ता बनकर ये दीपक को जला के प्राणी मात्र का, जीव मात्र का, मानव मात्र का कल्याण करें। आज के वेबिनार में बहुत अच्छा बताया है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी एक निश्चित मन से तय किया है कि जो वनस्पति शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ कोई भी वेबिनार हो तो उसके अंदर जितनी वनस्पति बताई गई हैं उनके ऊपर एक वेबिनार का संकल्प किया है। तो आज भी दीपक भाई का जो वेबिनार रहा है उसमें जितना औषधीय गुण आयुर्वेद के हिसाब से क्या है उसके बारे में एक वेबिनार मैं लूंगा। साथ साथ में भावावेश में कभी जैसी तरह से शबरी ने चुट्ठा बोर भगवान को खिलाया क्योंकि वहां उसका भाव था, वैसी तरह से यार दीपक भाई ने इतना दिया है कि इसमें से हम कोई दूसरा कुछ सोच नहीं सकते हैं। भावावेश में भगवान शिव जी की दो मुख्य औषध भूल गए थे, उसमें से एक है धतूर फूल, वो चढ़ाया जाता है, कनेर का फूल चढ़ाया जाता है, और परम कृपाणु की प्रिय औषध है भांग। तो भांग का भी अभिषेक खास भगवान को किया जाता है। अस्तु, आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और इसके अंदर जो औषधियाँ बताई गई हैं उसके बारे में एक वेबिनार जरूर लूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अब विनोद भाई ठक्कर साहब से विनती है कि समीक्षा करें।
ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी, जय श्री कृष्ण। वैसे तो दीपक जी ने जिस हिसाब से सभी देवों के साथ वनस्पतियों का जो जोड़ है पूजा अर्चन करने के लिए बहुत विस्तार से बता दिया, और ये वनस्पतियों के प्रभाव बहुत सूक्ष्म से काम करते हैं। इसके लिए भी आप अगर पूजा अर्चना के जितने भी शास्त्रों हैं, नित्य कर्म प्रकाश या जो भी है, अगर उसमें आप थोड़ा जिनको भी रस है अभ्यास करेंगे तो ये जड़ी बूटियां जो जड़ी बूटी है, पुष्प है, ये जो हर एक देव के लिए अलग अलग जो जुटी है, जो वो पूजा के लिए रखी है या है, उसका भी एक बहुत विस्तार से समझने जैसी बात है। तो मैं सिर्फ इतना कह के अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ कि जिनको भी जिज्ञासा हुए, इसके लिए थोड़ा विस्तार से अगर अभ्यास करना हो तो शास्त्रों से अध्ययन करके आप उसका ताक निकाल सकते हो। अस्तु, जय धन्वंतरी। शुक्रिया, आभार ठक्कर साहब। अब त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो समीक्षा करे। त्रिपाठी साहब। बहुत ही सधे और सुसंस्कृत शब्दों में दीपक जी ने प्रस्तुत किया। कहीं न कहीं पूजा पद्धति अंतर्मन और अंतर्मन की जो यात्रा है उसकी तरफ वो अभिमुख थे। पंचामृत और महाप्रसाद लेने के बाद कुछ कहना शेष नहीं रहता। गुरुजी इस पे जो औषधियों से की तरफ की यात्रा है गुरुजी कराने के लिए संकल्प ले चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार।